जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ संगत जी के द्वारा भेजा हुआ बहुत ही प्यारा सा शुक्राना सत्संग। संगत जी, अगर आप सबको सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज़ सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुनिएगा। जैसे संगत जी ने हमारे साथ सत्संग को शेयर किया है, मैं वैसे ही आप सबके को भी सत्संग को शेयर करूँगी। संगत जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जब गुरु जी जलंधर में थे, 11 साल का छोटू, जिसे गुरु जी उसे बुलाते थे, पहली बार गुरु जी के दर्शन प्राप्त हुए तो छोटू उनकी एक श्रद्धालु श्रीमती संगत आंटी जी के यहाँ काम करता था। उसने जलंधर में गुरु जी को बहुत चमत्कार करते हुए देखा था, चाहे वो अपनी श्रद्धालुओं को अमृत देना हो या फिर बीमारियों को निदान करना और उनका उपचार मात्र चम्मच से करना हो। पर क्योंकि छोटू का अपना कोई अनुभव नहीं था, उसने ना कभी गुरु जी को समझा और ना ही उन्हें अपनाया। कुछ समय बाद वह परिवार दिल्ली आ गया। उन्हें फिर गुरु जी की उपस्थिति में होने का अवसर मिला जब गुरुजी 1995 में दिल्ली आए। छोटू, जो ड्राइवर का काम करता था, दिल्ली के रास्ते बहुत कम जानता था, इसलिए अक्सर गलतियां करता। एक बार छोटू को श्रीमती जी को गुरुजी के मंदिर लेकर जाने को कहा गया। हमेशा की तरह उसे रास्ता निश्चित रूप से पता नहीं था और श्रीमती जी ने बताने पर भी वहाँ तक पहुँच सका। जैसे भी वे मंदिर पहुँचे, गुरुजी ने श्रीमती जी से उनके ड्राइवर को कहकर घर से कुछ लाने को कहा। यद्यपि श्रीमती जी ने गुरुजी से कहा कि छोटू को रास्ता ठीक से नहीं पता, गुरुजी ने आग्रह किया कि छोटू जाए। छोटू को भेजा गया। उसने खुद को और बाकियों को सबको अचरज हुआ कि वह 40 मिनट में वापस भी आ गया। संगत जी को लगा कि छोटू को कम से कम एक रास्ता तो याद हो गया था, लेकिन उस रात घर जाते समय फिर छोटू ने एक गलत मोड़ लिया। आने वाले दिनों में भी वह गुरु जी के मंदिर पहुंच नहीं पाया, ना ही वहां से वापस आ पाया। संगत जी गुस्सा में थी क्योंकि वह घर नहीं पहुंच पाता था, जबकि गुरु जी से कहने पर तो वह पहुंच गया, परंतु इस सवाल में ही इसका जवाब भी छुपा हुआ था। छोटू अपने आप नहीं पहुंचा था, गुरु जी ने उसका मार्गदर्शन किया था। संगत जी, 1996 में जब गुरु जी पंजाब गए हुए थे तो छोटू बहुत बीमार पड़ गया। उसे बहुत तेज़ बुखार था। वो 2 दिन तक बिस्तर से उठ नहीं पाया। उसने अपनी दूसरी मंजिल के घर से उतरकर हॉस्पिटल के पास अपने स्कूटर पर जाने का निश्चय किया। जैसे ही वो नीचे पहुंचा, वह बेहोश होकर गिर गया। अपने घर के दरवाजे तक पहुंचते हुए वह 2 बार लड़खड़ाया। फिर भी उसने अपने स्कूटर पर जाने का सोचा। जैसे ही वह स्कूटर पर निकला, गुरुजी की कृपा से उसने बहुत अच्छा महसूस किया और चिकित्सक पर तक सकुशल पहुंच गया। उसने वहां पर अपना ब्लड टेस्ट और कुछ और अन्य टेस्ट कराने को कहा गया, परंतु उसे परिणाम से डर लग रहा था क्योंकि उसे लंबे समय से धूम्रपान, जो कि एक बुरी आदत है, करने की आदत थी। उसके जांच के परिणाम आश्चर्यजनक थे। गुरुजी की कृपा से सब रिपोर्टें ठीक आई। संगत जी, गुरुजी जब दिल्ली वापस आए तब छोटू गाड़ी चलाना छोड़ चुका था, क्योंकि दिल्ली में गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल लगता था। गुरुजी तब एम्पायर स्ट्रीट में विराजमान थे। संगत जी, उन्हें किसी के यहाँ जाना था तो संगत जी ने, ड्राइवर उस दिन छुट्टी पर था, इसलिए मजबूरन और गुरुजी की आज्ञा लेकर उन्होंने गाड़ी फिर से छोटू को चलाने को कहा। छोटू थोड़ा हिचकिचा रहा था क्योंकि उसने कुछ सालों से गाड़ी चलाना छोड़ ही दिया था, परंतु गुरुजी ने
उसकी गाड़ी की योग्यता को सराहा। गुरुजी ने छोटू को निर्देश दिया कि वह दोबारा गाड़ी चलाना शुरू करे। उसे एक बहुत सक्षम ड्राइवर बनने के लिए प्रोत्साहन दिया। हैरानी की बात है कि 3 साल तक छोटू ने के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था, लेकिन एक बार भी उसे एक दंड भी नहीं भरना पड़ा। अंत में गुरुजी ने उसका लाइसेंस कुछ ही घंटों में बनवाया, क्योंकि छोटू प्रतिदिन गुरुजी के संपर्क में था। उसने बहुत सारी अद्भुत घटनाएं देखी। वह अविनाशी गुरु स्वयं संगत को लंगर परोसते और संगत हमेशा तृप्त होकर लंगर करती। वह लोगों को साधारणता घर पर 2 ही रोटियां खाते, बिना किसी परेशानी के 4-5 रोटियां खा लेते। कभी कभी संगत के लिए गुरुजी खुद चाय बनाते, बिना बिना नापे चीनी और चाय पत्ती बर्तन भर कर डालते। फिर भी चाय हमेशा बढ़िया बनती, न चीनी अधिक मात्रा में, न ही चाय पत्ती। फिर भी छोटू ने कभी गुरुजी के आगे माथा नहीं टेका। संगत जी, एक दिन छोटू को एक बहुत बुरी खबर लेकर मंदिर पहुंचा। खुद छोटू की माँ गंभीर रूप से बीमार थी। छोटू बहुत परेशान था। उस शाम गुरुजी को संगत जी उस शाम जो बाहर जा रहे थे, छोटू को अपने साथ ले गए। उन्होंने पता किया कि वे छोटू क्यों परेशान था। फिर गुरुजी को घर वापस जाने का निर्देश दिया, क्योंकि उनको लगा कि ऐसी परिस्थिति में छोटू को अपनी माँ के पास जाना चाहिए। घर वापस पहुंचकर छोटू ने अपना सामान बांध लिया। संगत जी, जब वह अपनी माँ के पास जाना चाह रहा था, तो संगत जी वह वहाँ से तुरंत ही निकल पड़ा। संगत जी, उसने जाते जाते चाय प्रसाद लिया। अभी वह कॉलोनी के गेट तक ही पहुंचा था, जब उसके एक प्रिय संगत सुदामा को जल्दी ही अपनी ओर आते देखा। उसने आकर कहा, गुरुजी छोटू को वापस बुला रहे हैं। गुरुजी ने उसे प्रसाद का एक डिब्बा दिया और बोले, तू भी की याद करेगा, जा ले जा आह प्रसाद। 4 दिन विच मुड़ आई, यह प्रसाद साथ ले जा, तू भी क्या याद करेगा, 4 दिन विच ही मुड़ के वापस आ जाना। छोटू यह सोचते हुए गया कि क्या वह उस रात दिल्ली से जा भी पाएगा। 4 दिन में वापस आने की तो क्या ही बात है। छोटू को उस दिन की आखिरी बस पकड़ने की कोई संभावना नहीं दिख रही थी, परंतु संगत जी उसने वह बस पकड़ी। उसमें सिर्फ 20 से 25 ही यात्री थे। जैसे ही छोटू बस में चढ़कर बैठा, बस चल पड़ी और वह अगली सुबह ही गांव पहुंच गया। अपनी माँ से मिला, जो बहुत बीमार थी। यहाँ तक कि उन्होंने पिछले 10-12 दिनों से कुछ नहीं खाया था। छोटू ने उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाने की सोची। उसी समय इंतज़ाम किया। उनकी जांच हुई, उन्हें कुछ दवाइयाँ दिलाई गई। छोटू को याद आया कि उसके पास गुरुजी का प्रसाद था। उसने अपनी बहन को वह माँ को देने के लिए कहा। उस प्रसाद के डिब्बे में पंजीरी थी, यानी कि शुद्ध घी में बनी हुई एक बहुत ही अच्छी मिठाई। संगत जी, उसके खाते ही जो एक बहुत तुरंत व्यक्ति को भी पचानी मुश्किल होती है, यह सोचना भी बहुत मुश्किल था कि उसकी माँ पचा पाएगी। उसने वह थोड़ी सी माँ को चखाई। कुछ मिनटों बाद छोटू ने चाय मांगी तो सबको हैरानी हुई जब उसकी माँ ने चाय पीने की इच्छा प्रकट की। रात को जब सब खाना खाने बैठे तो छोटू की माँ ने आधी रोटी मांगी और खाई। अगली सुबह उनकी हालत में तेजी से सुधार आया। वह पूरा नाश्ता कर पाई। दोपहर के खाने पर तो सब विस्मित रह गए। छोटू ने अभी कुछ ही चम्मच चावल खाए और उनकी माँ चावल की पूरी प्लेट खा गई। गांव के लोग छोटू को बधाई दे रहे थे। उनकी माँ को स्वास्थ्य में इतनी जबरदस्त सुधार का श्रेय उसे दिया। छोटू जानता था यह किसने किया है, पर वह चुप रहा, क्योंकि उसे पता था कि गांव के लोग यह नहीं समझ पाएंगे कि इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ गुरुजी का ही हाथ है। अगले दिन उठा, उसने अपनी माँ
कमरे में नहीं देखी। वह परेशान होकर ढूंढने लगा। बहन ने उसे कहा, चिंता की कोई बात नहीं, 2 किलोमीटर दूर चढ़ाई पर एक दुकान है जहाँ गेहूं पीसने लेकर जाना था। माँ वहाँ गई है। संगत जी, वह काम करने लग पड़ी थी। गेहूं की बोरी उठाकर माँ दुकान तक पहुँच गई। संगत जी, छोटू अपनी बहन पर बहुत गुस्सा हुआ कि माँ को इतना वजन उठाकर वह भी इतनी दूर कैसे जाने दिया। वह भाग भाग कर दुकान पर गया। माँ वहाँ बैठी हुई थी। वह जिद करने लग रही थी कि बिल्कुल ठीक है और चिंता की कोई बात नहीं है। संगत जी, गुरुजी ने हमारे परिवार को बहुत संभाला। मेरी माँ जो इतनी गंभीर बीमारी से पीड़ित थी, उन्हें ठीक किया। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, माँ को घर के अंदर बहुत घुटन होती थी, सांस लेने में बहुत दिक्कत थी, लेकिन गुरुजी की घी की पिन्नियों ने वह काम कर दिया। वह पूरी तरह से ठीक हो गई। और संगत जी, वह गुरुजी को के लिए मैं इस बात के लिए कोटि कोटि शुक्राना करता हूँ। संगत जी, ठीक वही शब्दों में जो छोटू ने सैकड़ों किलोमीटर दूर से सुने थे, पहली बार उसने गुरुजी के आगे माथा टेका। उस दिन गुरुजी की कृपा से छोटू की माँ पर नियंत्रण बरसती रही और उस दिन कोई भी बीमारी के बारे में गुरुजी को जैसे ही बताया जाता, वह तुरंत उपचार कर देते। संगत जी, गुरुजी बहुत प्यारे हैं, लेकिन जब संगत जी माँ की स्वास्थ्य ठीक हुआ, लेकिन 31 मई 2007 को गुरुजी को के महासमाधि के बारे में छोटू को पता चला तो उसे बहुत बड़ा झटका लगा। वो अपने आप को अकेला और असहाय महसूस करने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था वह किसके पास मदद के लिए जाए, परंतु हमेशा की तरह उसे तुरंत ही सहायता मिली। अगले ही दिन गुरुजी की कृपा से उसकी माँ को सुधार आया। यह साबित हुआ कि गुरुजी आज भी अपनी संगत को ब्लेस करते हैं और हमेशा से करते रहेंगे। गुरुजी का मैं कोटि कोटि शुक्राना करता हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करता हूँ। ऐसे ही गुरु पिता अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, इससे मुझे यही बात याद आती है, मैं कल भी था, मैं आज भी हूँ और मैं हमेशा रहूँगा। जय गुरुजी। संगत जी, आप सबको सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। सत्संग भेजना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप हमें टाइप करके या फिर लिखकर सत्संग भेज सकते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग से आप सबके सत्संग ज़रूर शेयर किए जाएंगे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि शुक्राना।